आला हजरत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत आला हजरत आला हजरत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत आला हजरत आला हजरत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत आला हजरत आला हजरत। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिल्लज़ीना औफू बिल अहदा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका कतब फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिम। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल लिअन्फुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु वाजिबुन अलल उममी। सुम्मर रिदा अन अबी बक्र व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। खालिक कायनात जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अज़म शानुहु व तम्म बुरहानुहु की हम्द व सना। हुज़ूर सनदुल अस्फ़िया ख़ातमुल अंबिया गमगुसार जहां दस्तगीर ज़मा अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक व सल्लम की बारगाह में निहायती अकीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद, मोहतरम नाज़रीन किराम, आज अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल जिस मौजू पर मैंने लबकुशाई की सारत हासिल करनी है वो एक ऐसी अजीम हस्ती के बारे में ये मौजू है कि जो हस्ती न सिर्फ अल्लाह के वली थे बल्कि एक हाफिज, एक जय्यद आलिम, मुफ्ती, मुफस्सिर और कई नातों के वो लिखने वाले हैं। मेरी मुराद अजीमुल मर्तबत परवान शम्मे रिसालत कुश्ते इश्क मुस्तफ़ा पैकर इखलास मोहब्बत जबल इस्तिकामत ताजदार बरेली सुन्नियों के दिलों की धड़कन हुजूर आला हजरत अजीमुल बरकत अश्शाह अलहाज अलहाफिज अलकारी इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान आपके बचपन के वाक़यात कि आपके बचपन आपने किस तरह गुजारा। याद रखिए कि जब भी बंदा आगे की तरफ बढ़ता है, जब भी जवानी की तरफ जाता है और उसके कोई काम नजर आते हैं तो वो उसी वक्त उसने शुरू नहीं किए होते बल्कि बचपन से ही उस पर अल्लाह का ऐसा खास फजल व करम होता है, वो बचपन से ही ऐसे काम करना शुरू कर देता है कि फिर एक वक्त आता है कि दुनिया उसे जानने लग जाती है। आला हजरत अजीमुल बरकत अल्लाह तबारक व तआला के वो खास बंदे थे और वली थे कि आप के बचपन में आपका बचपन ऐसा गुजरा कि जैसे आम बच्चों का गुजरता ऐसा नहीं था, बल्कि ऐसा बचपन गुजरा कि जिसमें आपने खौफ खुदा, इश्क मुस्तफ़ा अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप में भरा हुआ था। बचपन से ही चूंकि आपका घराना इल्मी घराना था, आपके दादा वो भी अपने वक्त के मशहूर आलिम दीन थे मौलाना रज़ा अली खान, और आपके वालिद गिरामी रईसुल मुतकल्लिमीन जिन्हें कहा गया और किसी आम बंदे ने नहीं, उलमा ने ये लक़ब दिया रईसुल मुतकल्लिमीन मौलाना नक़ी अली खान अलैहिर्रहमा आपके वालिद गिरामी हैं। तो बचपन से ही आपको इल्मी घराने में आपने आंख खोली और बचपन से ही इन लोगों के इन नुफूस कुदसिया के साए में आपने अपना बचपन को शुरू किया। तो बचपन से ही आपके दिल में ये बात बैठ गई और बिठा दी गई या बैठ गई कि आपने कुरान पाक पढ़ना है। तो आला हजरत ने 4 साल 4 माह 4 साल की उम्र में आला हजरत ने नाजरा कुरान पाक मुकम्मल कर लिया और 6 साल की उम्र में, नाजरीन तवज्जो कीजिएगा, 6 साल की उम्र कितनी उम्र होती है, लेकिन 6 साल की उम्र में आला हजरत ने, जब बच्चे को थोड़ा थोड़ा बोलना आता है, लेकिन आला हजरत ने उस उम्र में चंद बंदों के सामने नहीं बल्कि हजारों के मजमे में, और हजारों के मजमे में सिर्फ अवाम नहीं थी, उलमा भी थे, खवास भी थे, शख्सियात भी थी, अपने अपने वक्त के उलमा थे, जय्यद आलिम दीन थे, उनकी मौजूदगी में
आला हजरत ने 2 घंटे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद पे बयान फरमाया। आला हजरत अजीमुल बरकत अजीमुल मर्तबत ने 8 साल की उम्र में आपने इल्म दीन हासिल करना शुरू किया और 13 साल की उम्र तक आपने अपने वालिद गिरामी से फतवे की इजाजत तलब कर ली, इजाजत ले ली और फतवा देने लग गए। और 13 साल की उम्र में आज जब कहते हैं अभी तो बच्चा है, इस 13 साल की उम्र में आला हजरत ने पहला फतवा जारी किया। और वो फतवा भी कोई आम मसले पर नहीं था, रज़ात का एक फतवा आया था। तो आपके वालिद गिरामी ने इरशाद फरमाया, अहमद रजा इसके बारे में फतवा लिखो। तो आला हजरत ने ऐसा फतवा लिखा कि वालिद गिरामी ने फरते मुसर्रत से आपकी पेशानी को बोसा ले लिया। हाज़िरीन मोहतरम, वाकयात बहुत सारे लेकिन वक्त बहुत कलील है। एक वाकया आपके गोशे गुजार करता हूं। आला हजरत का बचपन का जमाना है, माह रमजान मुबारक का महीना तशरीफ लाया अपनी रहमतों बरकतों के साथ। आला हजरत अलैहिर्रहमा ने अपने वालिद गिरामी से अर्ज की, अब्बा हुजूर मेरा दिल चाहता है कि मैं रोजा रखूं, अहमद रजा रोजा रखना चाहता है, आपकी इजाजत हो तो मैं रोजा रख लूं। कहा बेटा गर्मी है, कहा अब्बाजान रोजा रखना है। कहा बेटा प्यास बर्दाश्त नहीं होगी, प्यास लगती है रोजे में क्योंकि इतना पीरियड है। आप हजरात जानते हैं कि जब एक वक्त आता है बंदे को प्यास लगने लग जाती है। कहा एक पीरियड है, इसमें आपको प्यास लगेगी, भूख भी लगेगी। कहा नहीं अब्बा जान मैंने रोजा रखना है, जो कुछ हो जाए। अब्बा जान ने इजाजत दे दी। अहमद रजा खान आला हजरत ने अलैहि रहमतुर रहमान ने रोजा रखा। उस बचपन के जमाने में रोजा रखा। दोपहर का वक्त आया, अब जब बच्चे की रोजा कुशाई होती, चूंकि पहला रोजा था तो आज के दौर में जैसे होता है, उस जमाने में भी आला हजरत के वालिद ने रोजा कुशाई की एक तकरीब रखी जिसमें चंद मेहमानों को मदऊ किया। अब शाम का वक्त है, इफ्तारी करीब है और घर मेहमानों से भरा हुआ है। आला हजरत अलैहिर्रहमा की तरफ जब आपके वालिद गिरामी ने देखा तो क्या देखते हैं कि बच्चे पर प्यास के आसार हैं, बच्चे के चेहरे पर प्यास के आसार हैं, उसे प्यास लग रही, भूख के आसार हैं, क्योंकि सारा दिन और पहला रोजा आपको पता होता है, आपके इल्म है पहला रोजा कैसा होता है। आला हजरत अलैहि रहमतुर रहमान ने आपके जब वालिद गिरामी ने ये देखा तो आपको एक कमरे में ले गए और अच्छी तरह कमरा बंद कर दिया। जब कमरा बंद किया तो कमरा बंद करने के बाद कहा अब्बा जान ये आपने क्या किया। कहा बेटा मैंने देखा कि तुम्हें प्यास लग रही है, मैं ये देख रहा हूं कि तुम्हें भूख लग रही है, तो बेटा ये थोड़ा सा खाना है, ये खाना खा लो, और तुम्हें प्यास लग रही है ये पानी पी लो। कहा अब्बा जान मेरा तो रोजा है। कहा बेटा बच्चों का रोजा ऐसे ही होता है, कोई नहीं देख रहा, तुम्हें कोई नहीं देख रहा, तुम रोजा रख लो, तुम ये इसको खा लो। आला हजरत ने फरमाया, अर्ज की अब्बा हुजूर कोई नहीं देख रहा। अब्बा ने इरशाद फरमाया जी बेटा कोई नहीं देख रहा। आला हजरत ने कहा अब्बा जान कोई नहीं देख रहा, लेकिन वो तो देख रहा है, वो तो देख रहा है जिसके लिए मैंने रोजा रखा है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए मैंने रोजा रखा है, वो तो मुझे देख रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये बचपन का आलम था इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहिर्रहमा का। फिर आप अंदाजा लगाएं कि जवानी और आलम शबाब में उनका आलम क्या होगा कि जिसके बचपन में अल्लाह का खौफ जिसके दिल में इतना है, आज बड़ी बड़ी उम्रें हो जाती हैं लेकिन अल्लाह का सच्चा खौफ जैसा आना चाहिए वो हमें नहीं आता। लेकिन हम आला हजरत को जब देखते हैं तो बचपन के जमाने में अल्लाह का इतना खौफ है कि छुपे हुए हैं कमरे में, कोई नहीं देख रहा। अब्बा जी भी कह रहे हैं कि बेटा खा लो, थोड़ा सा पानी पी लो, प्यास बुझ जाएगी, अभी वक्त है इफ्तारी में, तुम्हें कोई बीमारी ना हो जाए, तुम खा लो, खाना खा लो, पानी पी लो। कहा नहीं अब्बा जान जिसके लिए रोजा रखा वो तो देख रहा है। नाजरीन ये वाकया तो बचपन का है लेकिन इसमें जवानों के लिए भी इबरत है, सीखने के लिए इसमें हमारे लिए बहुत सबक है, मेरे लिए आप सबके लिए सबक है, हर उम्र के फर्द के लिए। आला हजरत ने बचपन में अल्लाह का इतना खौफ उनके दिल में था, तो आज हमारी इतनी उम्रें हो गई लेकिन सच्चा खौफ जैसा होता है वो अल्लाह का हमारे दिल में नहीं है। अगर अल्लाह का सच्चा खौफ हमारे दिल में आ जाए तो अल्लाह तबारक व तआला कैसे इनामात फरमाता है, या आला हजरत की सीरत से और आला हजरत की जिंदगी को आप देख सकते हैं। अल्लाह ने आपकी जिंदगी पर और आप पर कितने इनामात फरमाए। बचपन का एक और वाकया है, कारी साहब के पास आप पढ़ा करते थे, कारी साहब आपको पढ़ाते थे। एक दफा का जिक्र है कि आला हजरत अलैहिर्रहमा ने, कारी साहब कहते बेटा जबर पढ़ो, एक मिसाल से समझा रहा हूं। कारी साहब ने कहा बेटा जबर पढ़ो। आला हजरत कहते ठीक है कारी साहब, लेकिन जब पढ़ते तो जेर पढ़ते। एक मिसाल के तौर पे समझा रहा हूं। कारी साहब कहते जबर पढ़ो, आला हजरत फरमाते जब पढ़ते तो जेर पढ़ते।
कारी साहब बार बार कहते रहे, ये माजरा आपके दादा जान मौलाना रजा अली खान करीब ही बैठे ये देख रहे थे। कहा बेटा जैसे कारी साहब कह रहे हैं वैसे क्यों नहीं पढ़ते? कहा दादा हुजूर मैं कोशिश करता हूं, मैं नियत करता हूं कि मैं ज़बर ही पढ़ूं, लेकिन जबान से ज़ेर निकल जाता है। तो दादा जान ने कहा जरूर इस बच्चे का कसूर नहीं, अब बच्चा जैसा पढ़ रहा है। कहा एक और नुस्खा मंगवा के देख लेते हैं, शायद इसमें गलती हो। जब दूसरा नुस्खा मंगवाया गया तो कारी साहब और आपके दादा जान दोनों हैरान रह गए। क्या देखते हैं कि उस दूसरे नुस्खे में जो आला हजरत पढ़ रहे थे वही लिखा हुआ था। मालूम क्या हुआ, जो पहले नुस्खे में था वो गलत लिखा हुआ था, यानी कातिब की गलती से उसमें जबर की जगह जेर लग गया था। यानी जो आला हजरत जेर पढ़ रहे थे तो जेर ही था, जो आला हजरत पढ़ रहे थे वो था, और जो कारी साहब पढ़ा रहे थे वो नहीं था। अल्लाह अकबर। कारी साहब ने जब ये मंजर देखा तो आला हजरत से इरशाद फरमाया, ए बेटा अहमद रजा, मैं तुमसे एक बात पूछूं, सच सच बताओगे? कहा जी मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं सच बताऊंगा। कारी साहब ने कहा बेटा तुम इंसान हो या जिन? तुम इंसान हो या जिन? आला हजरत ने कहा मैं तो इंसान हूं। कहा फिर ये बातें इंसानों में तो नहीं होती, और इतनी उम्र के बच्चे में ऐसी बातें तो नहीं करते जो भी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो। कहा मैं इंसान हूं लेकिन फजल खुदावंदी शामिल हाल है। अल्लाह अकबर। इन अल्फाज पे आप तवज्जो करें। कहा मैं इंसान हूं लेकिन अल्लाह का फजल मेरे साथ शामिल हाल है, ये जो आप बातें देखते हैं ये हो जाती हैं। शायर ने कहा वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो अलाका रजा का है, और दरिया फसाहतों के रवां शायरी में है, कितना बुलंद आज फरेरा रजा का है। अल्लाह अकबर। आला हजरत अलैहि रहमतुर रहमान का ये बचपन का आलम है, और चंद वाकयात मैंने आपके सामने गोश गुजार किए। इसमें हमारे लिए सीखने के लिए भी सबक है कि आला हजरत के बचपन से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपका हर हर लम्हा, चूंकि आपका हर हर लम्हा या तो खौफ खुदा से नजर आता है या तो इश्क मुस्तफ़ा का मुअम्बर और उसका मजमुआ नजर आता है। हमें भी चाहिए कि आला हजरत अलैहि रहमतुर रहमान ने जैसे अपना बचपन गुजारा, आज खुसूसन बच्चे और जो वालिदैन सुन रहे हैं वो अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करें कि बच्चा ऐसा हो जैसे आला हजरत ने बचपन गुजारा। आला हजरत बचपन जब ऐसा गुजारा तो फिर अल्लाह ने कैसा करम फरमाया कि जवानी के आलम में जाकर क्या क्या इनामात हुए, और आगे जाकर कैसे हुए कि आज बच्चा बच्चा रजा रजा बोल रहा है। आज बच्चे बच्चे की जबान पर आला हजरत अजीमुल बरकत अजीमुल मर्तबत परवान शम्म रिसालत अलैहि रहमतुर रहमान के नगमे हैं। आपके वो कलाम शोरा अफाक कलाम आज हर बंदे की जबान पर गूंज रहे हैं। आला हजरत अलैहि रहमान ने जिस फन में भी कदम उठाया और कलम उठाया कदम उठाया, जिस फन में भी आपने ये दो चीजें उठाई हैं उस फन में कमाल करके रख दिया है। किसी ने क्या खूब कहा, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समता गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। अल्लाह अकबर। ये थी आला हजरत के बचपन के वाकयात और आपके बचपन के चंद पहलू। हमें भी चाहिए कि हमारा जो बड़े सुन रहे हैं, बचपन तो हमारा गुजर चुका, अब उम्र के जिस भी हिस्से में है, तो जो आला हजरत की इन वाकयात से और जो मैंने बातें अर्ज की हैं, इनसे हमें जो जो सीखने को मिला उसे अपनी जिंदगी में लाएं और देखिएगा इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी इंशाअल्लाह ऐसी बनेगी कि दुनिया में भी आपको सुकून मिलेगा। आज टेंशन ही टेंशन है, डिप्रेशन इस वक्त आलमी मर्ज बन चुका है। 90% लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, ज्यादा भी हो तो कोई शक नहीं है। तो इसका एक वजह सबसे बड़ा इसका सबब यह है कि हमने अल्लाह के जिक्र से दूरी इख्तियार कर ली है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपना सच्चा खौफ अता फरमाए, अपनी इताअत में, अपनी फर्मा बरदारी में, और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा इश्क करने की तौफीक अता फरमाए जैसे मेरे इमाम ने इश्क किया। और कैसा इश्क किया कि सारी जिंदगी आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में गुजारी, और आज लोग उन्हें फना फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लक़ब से याद किया करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। ताजदार बरेली अलैहि रहमा के मज़ार फायजुल अनवार पर अपनी रहमतों बरकतों का नुज़ूल फरमाए। आमीन बिजाय नबील अमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।
عشق و محبت عشق و محبت اعلی حضرت اعلی حضرت عشق و محبت عشق و محبت اعلی حضرت اعلی حضرت عشق و محبت عشق و محبت اعلی حضرت اعلی حضرت عشق و محبت عشق و محبت اعلی حضرت اعلی حضرت